लगता है कि आपके दिल में जितने भी डाउट्स हैं आप उन सबको निकाल दें और फिर सोचें इस बारे में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूँ। देखो दुर्दाना, अगर तुम फैसला करने में हिचकिचा रही हो अभी तो तुम वक्त ले लो। आई टोटली अंडरस्टैंड। तुम्हारी सिचुएशन में तो कोई भी लड़की इस तरह का फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकेगी, स्पेशली अगर वो बेवा हो। शट अप। अहमद, movie 2024 December. stop this right now. Chim. Stop. एनीवेज, तुम्हें फैसला करने के लिए जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। चलें सना? Bye bye आंटी। आ जाओ अहमद, लेट्स गो। बाय। और हाँ, कुछ भी सोचने से पहले अहमद को जहन में रखना, फैसला करने में आसानी रहेगी। चल, लेट्स गो। ओके, ख्याल रख। ए अल्लाह, पता नहीं ये कौन चोर है जो हमारे घर में घुस आया और ये खिड़की कैसे खुली रह गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे अम्मा, वो जो है ना मेरी आर्टिफिशियल बालियां जो है ना सोने की समझ के ले गया है। मजा तो तब आएगा जब वो बेचने जाएगा और उसको टका नहीं मिलेगा इमिटेशन बालियों का। हाय हाय, तू क्यों इतनी मनुष्य शक्ल बना के बैठा है? तेरी भैंस भाग गई हो? अरे भाई, होंगे ना इनके भी 200-400 रुपए उसमें, तभी तो बेचारे को सदमा हुआ है ना? हर किसी को ना अपने पैसे अजीज होते हैं, चाहे 200-400 हो या 2-4 लाख। क्या लाख? ओहो, 2-4 लाख? बेटा, इस घर में ना 2-4 लाख किसी कागज पे भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे तुझे। हाँ, आपकी ज्वेलरी पड़ी थी? अरे बाबू, हम तो बहुत मुतमईन है ने। हम अम्मा के पास अपना सारा जेवर रखा दिए थे। क्या मतलब है? ऐसे बोल रही है जैसे अम्मा के कमरे में तो वो गए नहीं होंगे। मैंने कमरे में कुछ रखा ही नहीं था। फिर मैंने तो नवीन का जेवर और जो मुसर्रत के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखा हुआ था ना, आटे के कनस्तर में छुपा दिया था। क्या? आटे का कनस्तर? वहां तो हम नहीं पहुंच सकते, चोर का पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा आपकी समझदारी की वजह से ज्वेलरी बच गई। पैसे का क्या है, वो कमा लेंगे दोबारा। ज्वेलरी एक बार चली जाए ना तो दोबारा नहीं बनती। अल्लाह का शुक्र है, हम सब बड़ा नुकसान से बच गए ने। अरे भाई, शुक्रिया तो मेरा अदा करो। ये मेरी वजह से तुम सबका जेवर बच गया। ना मेरा इमिटेशन ज्वेलरी वहां पे सामने पड़ी होती, ना वो सोने की समझ के लेके जाता, और ना तुम्हारी सोने की ज्वेलरी बचती। काश कि मैं भी कोई चावल या आटे का डब्बा देख लेता, कम से कम मेरे पैसे तो बच जाते। कहां से लोगों के पैसे उतारूंगा? अरे
कहीं वो नाटू दोबारा तो नहीं आए थे ने? कौन? वो जो नाटे से चोर आए थे वो? अरे भाई, उसकी तो वीडियो इसने इतनी वायरल कर दी है, डर के मारे वो घर से बाहर नहीं निकल रहा होगा। चोरी तो बहुत दूर की बात है। ये भी तो हो सकता है कि वो उस दिन का बदला लेने आया हो वापस। ये देख रही हो अम्मा, देख रही हो तुम? ये अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी वजह से इस घर में चोरी हुई है। ये अच्छी बात है भाई, इस घर में जो भी टेंशन होती है ना उसकी मटकी मेरे सर पे फोड़ते हो तुम लोग। अरे तुम्हें नहीं कह रहे हैं, तुम बात को जरा समझो। हर वक्त लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो तुम। अच्छा, मैं लड़ने को तैयार हो रही हूँ? वाह भाई वाह, लमिया। अरे कोई तो शादियों में ही मुझे पसंद कर ले, शादियों में भी कोई पसंद नहीं करता। मेरी शादी हो जाए ताकि जान छुटे इन सब मनूसों से मेरी। आमीन। समामीन। अरे छोड़ इसको सुहेल, बेटा पुलिस थाने में जाओ, रिपोर्ट करवाओ, कोशिश करें, खोज लगाए, शायद चोर का पता चल जाए। जी अम्मा, मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। हाय हाय, ये क्यों इतनी मनूस शक्ल बना के बैठा हुआ है? अम्मा, मुझे हर वक्त ये मजाक नहीं पसंद। क्या पसंद है बता दो हमें। ऐसे बच्चे हो गई है, ये तो ऐसा परेशान हो गए जैसे पता नहीं क्या हो गया। अम्मा, तुमने बता दी ना बाटी के डब्बे में जेवर रखे, अब अपने जेवर की खैर बनाओ। सुन लिया अरे इसने चोर ने। छोड़ दो। वालेकुम अस्सलाम। भाई फवाद कहीं नजर नहीं आ रहा यार वो जरूरी काम के लिए गया। नहीं प्रॉब्लम, बताओ। कुछ नहीं, बस ये फाइल ड्रॉप करनी थी। जी जी जी, मैं बस निकल रहा हूँ। ओके। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, कोई बात? हाँ, मेरी ये बात करनी बनती नहीं है, लेकिन आप बड़े भाई होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं और सब आंटी तो अम्मी की तरह हैं। हे सिकंदर, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो तुम? तुम्हारे जो जज्बात है ना मेरे लिए, मुझे मालूम। बताओ क्या बात है? एक्चुअली आंटी ने मुझे बताया था कि आप उनके बताए हुए प्रपोजल से खुश नहीं। क्या ये सच है? सिकंदर, मेरे खुश होने या ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब अपने साथ कोई साया की जरूरत। मैं जो भी रिश्ता जोड़ूंगा वो अहमर के लिए जोड़ूंगा, और अगर तोड़ूंगा भी ना तो वो भी अहमर के लिए होगा। लेकिन इस सब में उस लड़की का क्या कसूर है जो नेक नियति से अहमर को अपनाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती, इसको एक नया रिश्ता बनाना चाहती। आप सिर्फ उससे ये रिश्ता नहीं छीन रहे, बल्कि आप उससे अहमर की जिंदगी में आने वाली खुशियां भी छीन रहे। आई थिंक यू शुड रिकंसिडर। वक्त पूरा चल रहा हूँ तो उसकी रफ्तार भी सुस्त हो जाती। आज देख, साजिद जैसों का इंतजार करना पड़ा। वो तो शुक्र है कि साजिद भाई को भी मेरे हालात का नहीं पता, वरना वो तो पक्का मुझे फांसी के फंदे पे लटका देता। आ भी जा भाई, किधर रह गए? बस आज किसी तरह ये मुझे अपने बहनोई से मिलवा दे, उनके पैसे लेकर सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। वो तो शुक्र है कि उस दिन उनसे वो रकम नहीं ली, वरना आज तो जान के लाले पड़े होते।
So yummy. क्या हो गया? आप क्यों हंस रही हैं? आपकी नाक पर। मेरी नाक पर? My God, so sorry. बिल्कुल जोकर लग रहे हैं आप। आपको इस तरह हंसते हुए देखकर दिल करता है कि जिंदगी भर मैं आपका जोकर बना रहा हूं। और मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। सोच ले, मैं बहुत बुरा जोकर हूं। मुझे आपकी खूबियों और खामियों से कोई गर्ज नहीं है। आप जैसे भी हैं मुझे कबूल है। और अगर यही बात आपको सबके सामने करनी पड़ी तो कर लेंगे। और अगर आपको मेरी खातिर सबको छोड़ना पड़ा तो? छोड़ देंगे। ऐसे आज ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? खैरियत नहीं? बस ऐसे ही। जब जिंदगी बहुत खामोश चल रही हो ना, तो समझ जाए बहुत बड़ा तूफान आने वाला। उसी तूफान के लिए आपको और खुद को रेडी कर रहा हूं। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अरे भाई खैरियत तो है रोहिल। साजिद भाई कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर कर दी आपने। अरे यार कल तो मिले थे, आज फिर बुला लिया। खैरियत है? और इतने चिड़े हुए क्यों लग रहे हो? नहीं वो साजिद भाई असल में ना लोगों की वजह से ना चिड़ सी हो गई है मुझे। हर आधे घंटे बाद घंटी बजती है, पैम 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 पैम। कभी फोन की घंटी बज रही है, कभी घर की घंटी बज रही है, कभी मैसेज आ रहा है। क्या बताऊं मैं आपको, हर बंदा चाह रहा है कि मैं उनके पैसे इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन तो अच्छी बात है ना, लोगों के पैसे इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद अपनी कंपनी वैल्यू बढ़ाओ। अब साजिद भाई आपको मेरा असूल तो पता है ना, मैं सिर्फ जान पहचान के लोगों के साथ काम करता हूँ। तो मुझे क्यों बुलाया है? खैरियत तो है? हाँ मतलब क्यों बुलाया है आपको? आपने खुद ही तो कहा था ना कि आपके बहनोई के पैसे इन्वेस्ट करने, और वैसे भी कल से ना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डबल होने लगा है, इसलिए मैंने सोचा आज ही आपके बहनोई के पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब बढ़ गए तो बढ़ गए, अब क्या कर सकते हैं। हाँ मतलब होने दो साजिद भाई, अमाउंट बढ़ेगा तो उसका असर आपकी बहनोई पे पड़ेगा ना, और मैं नहीं चाहता कि आपके बहनोई को किसी किस्म का भी कोई नुकसान हो। असर तो जब पड़ेगा ना जब वो इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं करना चाहता? अब मेरा मतलब साजिद भाई मैं लोगों को भी जुबान दे चुका हूँ, अब इरादा करके आप पीछे कैसे हट सकते हैं? अबे भाई क्या हो गया? इरादा ही तो किया था, स्टाम्प पेपर पे थोड़ी लिखवा लिया है, और उसके पैसे उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी मेरा रिश्ता जो है ना उसके साथ बहुत नाजुक है। साजिद भाई समझने की कोशिश करें ना। अरे भाई देखो, फोन करके बार बार मुझे तंग नहीं करो, और वैसे भी मेरे घर में डांस प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे तो जाना है। इतनी देर हो गई, आई नहीं अभी तक है। कब की गई हुई है? फोन करती। एक सेकंड प्लीज। क्या है बोलो। हाँ बुशरा भाई कहाँ रह गई?
भाई मैं दुर्दाना जी के साथ आई हूँ बाहर। अच्छा, अरे जरा मेरी बात तो कराना दुर्दाना से। पागल हो गई हो क्या? मतलब वो अकेली नहीं है, उनके साथ और क्लाइंट भी है। अच्छी बात है क्या सबके सामने बात कराना? मैं तो बस ऐसे ही, बड़े दिन से आई नहीं ना वो घर, तो मैंने सोचा चलो उसकी खैरियत पूछ लो। तुम इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो। अच्छी तरह बताएं मुझे, तुम टो लेने के लिए फोन कर रही हो। चलो फोन रखो। अरे भाई मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी टो लेने की? है और कोई काम नहीं दुनिया में मुझे? बड़ी आई, मैं तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। अच्छा चलो ड्रामे बंद करो। अरे भाई आ जाऊंगी जल्दी घर, ड्रामे मत करो। खुदा हाफिज। पहली आवाज तो बड़ी घबराई हुई थी इसकी, दूसरी बार इसने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मैं भी पुलिस वाले की पोती हूँ, पता लगा के रहूंगी। क्या कह रही थी? बस जो शायद वो शक कर रही है। शक कर रही है? करने दें, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। वैसे बुशरा जी, आई एम सो इम्प्रेस्ड जिस तरह आपने दुर्दाना और भाई के लिए सोचा। ऑनेस्टली कोई अपना ही सोच। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी फैमिली के लिए परफेक्ट। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गया मैं आपको, मामा सना को लेकर रिश्ते की बात करने गई थी दुर्दाना से। सच में? इसका मतलब है कि सबा आंटी ने मेरी बातों को सोचा और समझा भी। कैसे नहीं करती, आप इतनी समझदार जो है। एक बार भाई की शादी हो जाए ना, फिर मैं अपनी शादी के लिए बात करूंगा। I mean, मेरी और आपकी। ये लीजिए। हाँ नश्मिया, हाँ तुम कॉल कर रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल बैक किया है। वो जवाद के लिए लड़की देखने के लिए गई थी मैं। नहीं का मतलब देखी भी तो है, बस बात करने गई थी। ओ अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम से बाद में कॉल कर लेना। ओके बाय। समय ये मिडिल क्लास लड़कियों के इतने इश्यूज क्यों होते हैं, कंफ्यूज क्यों होती है? हाँ, इस लड़की की जगह कोई और होता तो वो तो बहुत खुश होती है इस बात पे कि इतने अच्छे घर में उसकी शादी होने वाली है, उसकी तो लाइफ बन जाएगी। Mama, it's a big decision. Of course, she's a girl. She needs some time to think. सही है, थोड़ा टाइम लेना चाहिए उसे सोचने के लिए। Come on, क्या टाइम लेना है उसे? जिस घर में वो रह रही है उससे तो उसकी जान छूट जाएगी, अच्छी जगह उसकी जिंदगी बन जाएगी, और क्या चाहिए? Anyways, just thinking about what's best for Ahmer. लेकिन सही है, थोड़ा सा अगर टाइम चाहिए उसे तो that's okay. You know what? कभी-कभी मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरी बेटी हो। लेकिन वो तो सही, मैं आपकी बेटी।
ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन ये तो अच्छा है कि तुम लोग घर पर नहीं थे, वरना और नुकसान हो जाता। हम घर पे नहीं थे तभी तो ये सब कुछ हुआ। कसम से अगर मैं घर पे होता ना, मैं उसको गर्दन से पकड़ लेता, मर जाता, लेकिन अपना 5 लाख ना लेके जाने देता। 5 लाख? तुम जैसे फकीर के पास 5 लाख रुपए कहाँ से आए? तुम गरीबों का बताओ मसला क्या, कि तुम लोग अपनी गुर्बत से निकलना ही नहीं चाहते। हाँ, लेकिन अब ये बात तुम पर जेब नहीं देती, क्योंकि तुम भी गरीब हो गए हमारी तरह। ना सिर्फ गरीब, लेकिन कर्जदार भी। कर्जदार? लेकिन वो तो तुम्हारे अपने पैसे थे ना, तो फिर कर्जदार कैसे हो गए? शमो, इनमें से एक पैसा भी मेरा नहीं था। ये तुम्हारे सामने रुहेल बैठे है ना, ये एक लूजर है, लूजर, डिफॉल्टर है। ये सब वो पैसे हैं जो मैंने लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे धोखे से लिए थे। शमो, पहले तो घर में छोटी मोटी सी चोरी करता था, इस बार मैंने लोगों का पैसा उठाया, लोगों का। ये लोग मुझे जान से मार देंगे, मुझे प्लीज बचा लो। सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो, प्लीज मुझे बचा लो। अब देखो रोहिल, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं, तुम्हें तो पता है मेरे पास बिल्कुल इतने पैसे नहीं है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम घर पर सबको बता दोगे। हाँ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? घर में बताऊंगा ना तो लोगों के नोचने से पहले ना मेरे घर वाले मुझे खुद मार देंगे। देखो रोहिल, अगर अपने मारेंगे ना तो वो छांव में डालेंगे। क्या तुम मुझे बचा रही हो या डरा रही हो? मैं तुम्हें सही बात समझा रही हूँ, तुम यही कर सकते हो, इस वक्त यही सबसे सही हल है। सबको सब कुछ बता दो। यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। लेकिन शायद जो तुम कह रही हो वही बचने का आखिरी हल है, कि मेरे घर वाले ही मुझे बचा सकते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? छोड़ो मेरे स्टेप्स, छोड़ो। स्टेप तो खाने दो ना यार। खाने नहीं। अच्छा चाय दे दो। अरे अपनी अर्जेंट खुद ही लो। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। और अब मुझे दोबारा कॉल नहीं करना, वरना मैं कोर्ट तक जाऊंगी। क्या ये उन्हीं लोगों का फोन था? क्या कह रहे थे? आपने मुझे क्यों बुलाया? सब खैरियत है? सब आंटी आई थी जवाद का रिश्ता लेके। अच्छी बात है। तुमने कहा होगा ना उनसे इस रिश्ते के लिए? नहीं। दुर्दाना जी अब गलत समझ रही हैं। बस हुआ ये था कि जो तस्वीरें आपने मुझे दी थी भेजने के लिए, मैंने वो तस्वीरें हटाकर आपकी तस्वीर भेज दी। अच्छा, तो तुमने किया है इसे? मैं इसे किस्मत की मेहरबानी समझ रही थी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ये रिश्ता अब एक भीख लग रहा है। उनकी मोहब्बत, शफकत मुझे एक हमदर्दी लग रही है, तरस लग रहा है जो वो मुझ पे वापस खा रही है। नहीं दुर्दाना जी, आप बात को गलत सिमत में लेकर जा रही हैं। और मैंने उनसे कोई भीख नहीं मांगी। मैंने तो सिर्फ उनको एक वो चेहरा दिखाया है जो उनकी नजरों से ओझल था। लेकिन क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? मैंने ये जो कुछ भी किया है, मैंने आपके मुस्तकबिल के लिए किया। ये जो लोग भी हैं आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनसे जान छुड़वाने के लिए किया। मैंने एक बहन होने के नाते ये सब कुछ सोचा है। और वो कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में महरूमियां मिले तो तुम किसी को मोहब्बत देकर उसकी महरूमियां दूर कर दो। और इस वक्त
इस वक्त अहमर को उसका इंतजार है। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन मेरी नीयत में कोई फूट नहीं है। तुमने मुझे किस उलझन में डाल दिया है बिश्रा? दुर्दाना जी, मैंने आपको किसी उलझन में नहीं डाला, बल्कि मैं तो आपको इन उलझनों से निकालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना घर बसाएं। आपको एक साथी की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ खाली रह जाएं। इसीलिए इन आई हुई खुशियों को अपने दरवाजे से वापस मत जाने दें। सोच समझ के फैसला कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। आपने मुझे बुलाया? जो आप करते फिर रहे ना, उसकी वजह से मेरी नींदें हराम हो गई हैं। मैं समझा नहीं। आप जो उस लड़की के साथ पूरे शहर में घूमते फिर रहे ना, उसे सिर्फ मैंने नहीं, बाकी सबने भी देखा है। आज आप मुझे बता दीजिए, क्या सुकून मिलता है मुझे टॉर्चर देके? हाँ, सारी दुनिया में आपको एक वही लड़की मिली थी जिससे आप मोहब्बत करें, उससे जिससे मुझे शदीद नफरत है। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या बिगाड़ा है उसने आपका? क्यों करती हैं आप उतनी नफरत उससे? सीधी सादी भोली भाली सी तो है वो। भोली भाली? अपनी आंखों से ये सो कॉल्ड मोहब्बत की पट्टी उतार के देखें तो उस लड़की के मासूम चेहरे के पीछे ना आपको चालाकी नजर आएगी। चालाक? बिल्कुल, बहुत ज्यादा चालाक है वो। जिसे रिश्ते जोड़ने की चालाकी आती है, होती ना कोई खुद गर्ज। खुदा की कसम, मेरा हाथ पकड़ के इस घर से मुझे लेकर चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। इनफैक्ट उसने मेरे बड़े भाई का घर आबाद करने की कोशिश की है। तो क्या हुआ? इतना बड़ा एहसान भी नहीं किया है जिसका बदला आप इस तरह से चुका रहे। इतना छोटा एहसान भी नहीं किया जिसे आप भूल जाएं, नजरअंदाज करें। और आप ये बात जान लीजिए, वो मेरी खुशी है और मैं अपनी खुशी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक। ये एक फैसला करना कितना मुश्किल लग रहा है। काश कोई मेरा अपना होता तो दूसरे सहारों की तरफ सोचना ही ना पड़ता। अपनी महरूमी देखूं तो अहमर की खाली और खोखले बचपन पे तरस आता है। मैंने ये जो कुछ भी किया है, मैंने आपके मुस्तकबिल के लिए किया। ये जो लोग भी हैं आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनसे जान छुड़वाने के लिए किया। मैंने एक बहन होने के नाते ये सब कुछ सोचा है। और वो कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी मोहब्बत में महरूमियां मिले तो तुम किसी को मोहब्बत देकर उसकी महरूमियां दूर कर दो। और इस वक्त अहमर को उसका इंतजार है।
आई टोटली अंडरस्टैंड। तुम्हारी सिचुएशन में तो कोई भी लड़की इस तरह का फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकेगी, स्पेशली अगर वो बेवा हो। आई शम्मो, शम्मो कहाँ मर गई है? दरवाजा किसने खोला? कहीं कहीं कुछ छोड़ा को तो नहीं आ गया मेरे घर में? अरे नहीं नहीं, मेरी तो इकलौती एक ही लड़की है, झाड़ी में काट के डाल देंगे, नाले से सड़ी हुई लाश मिलती है। नहीं नहीं नहीं, क्या सोच रही है, क्या सोच रही है मुन्नी? नहीं 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 नहीं, अरे शम्मो, अरे शम्मो कहाँ मर गई शम्मो? अरे शम्मो तू है तो अपने होने का एहसास दिलाओ। अम्मा क्यों चीख रही हो? बाहर आके बात कर। अरे भाई तुम तो ऐसे शोर मचा रही हो जैसे घर पे कोई चोर डाकू घुस आया हो। या देख जरा देख। अरे तुम बोलो ना, मैं यहीं से सुन रही हूँ। हाय शम्मो, तुझे अपना डर डर नजर आ रहा है, लेकिन जो माँ टहलती हुई आ रही है, अल्लाह के कोई घर में चोर डाकू ना घुस गया हो। और तो ये तो काट के डाल देते, एक ही एक लड़की है मेरी, है नाले से लाश मिलेगी नहीं है? ऐसी कोई चोर डाकू आ जाएगा यहाँ? ये बता, दरवाजे को खुला छोड़ा तूने? अरे दरवाजा दिमाग से निकल गया। तू भूल गई थी, भूल गई थी, तू भूल गई थी। बड़ी हो जा बड़ी। कितने बुरे हालात चल रहे तुझे पता नहीं है? कैसे कैसे बुशरा के घर में डकैती पड़ी है, याद है ना? हाँ अम्मा, वैसे उन लोगों के साथ तो बहुत ही गलत हुआ, वो भी दूसरी दफा। खैर अब इतना बुरा भी नहीं हुआ, उनके घर में ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। वो बबलू है ना, परचून वाला वो परचून वाला बबलू मुझसे कह रहा था, मैं तड़के अंडे लेने गई थी उससे। बबलू कहने लगा खाला तुम क्यों इतना पूछ रही हो? भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके घर में था ही क्या, जो कार का बाढ़ था उनके लिए आसानी कर गए, डाकू थोड़ा कम कर गए, ले गए अपने साथ। अम्मा वैसे इसमें ना हंसने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा हाल भी बिल्कुल उन लोगों जैसा ही है। हमारे पास घर में कौन सा सोना चांदी रखा हुआ है? अरे सोना चांदी नहीं है तो क्या हुआ, मैंने तेरे लिए कुछ जमा करके भी तो रखा हुआ है ना। है अम्मा वाकई? हाँ जाहिर सी बात है, हर माँ अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ ना कुछ जोड़ के रखती है, भी रखा है। अब किसी के सामने फूट मत देना, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ हाँ अम्मा तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। हाँ अब जल्दी से दरवाजा बंद करके आ और मेरे लिए एक बड़ी सी कील ले आ। अरे अम्मा इस अलमारी की जान छोड़ दो ना, तुम अब क्या जान लोगी उसकी? क्या अरे अब्बा की निशानी है, कैसे छोड़? अब्बा की निशानी है, अब्बा की निशानी है। सही से बंद करना। हाय अल्लाह बख्शे तुम्हें मेरे मियाँ। भाई एफआईआर कटवाई कि नहीं? अम्मा ने तो कहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं है एफआईआर कटवाने। हाँ वैसे ये भी ठीक है, ऐसी जगह हसाई होगी दोबारा। वो इतने छिटांग भर के चोर के लिए तो तुम स्टेशन पहुंच गए थे हैं एफआईआर कटवाने, तो अब क्या हुआ? नहीं बज्जो, तब का बात और था ने, वो तो घर में चोरी हुआ था, पकड़ा गया था। अब पुलिस भी किस बेसिस पे छानबीन करेगी? घर से कुछ ऐसा गया भी नहीं। अरे भाई कह देना ना कि 5-6 तोले सोना था और ये कोई 4-5 लाख नकदी गई है हमारी। पुलिस वालों ने कौन सी छानबीन करनी है गई? हाँ हाँ एफआईआर कटवा दो, सारा कुछ लिखवा दो, तो सबसे पहले वो मंजूर परचून वाला आ जाएगा कि इतना बड़ा उधार का खाता खोला हुआ है और यहाँ पर लाखों। आए मेरे अल्लाह, हम तो झूठ मूठ में भी अमीर नहीं हो सकते। तौबा मुसर्रत, कैसी कैसी बातें आती हैं तेरे जहन में। अल्लाह माफ करे, इस घर में कभी किसी ने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया। मेरा ख्याल है बस अब खत्म करते हैं इस बात को। अरे नहीं नहीं, ओ हम कह रहे थे कि एक तो बार रोहिलवा से पूछ लीजिए ने,
उका कोई नुकसान तो नहीं हुआ? हाँ भाई रोहिल, इतनी मनहूस शक्ल बना के बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी जिंदगी भर की कमाई लुट चुकी है। क्या बात है? आप लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। है? अरे नहीं नहीं, पीछे नहीं पड़े हैं। ओ, हम ये पूछना चाह रहे थे ने, जो रात को रकम गिनते हैं आप छुप छुप के, वो तो गायब नहीं है ने, उनका नुकसान तो नहीं हुआ ने? बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या